So, guys, hello, hi, how are you doing? Welcome to the channel. This is the part two, which will be covering mixing and mastering part of the my cover of KGF Sultan song. यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले जाके अरेंजमेंट वाला पार्ट वन वीडियो देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी उसके बारे में कि हम लोग इस वीडियो में करने क्या जा रहे हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन. और हाँ, इंस्टाग्राम भी हमारा पेज नीचे लिंक है, तो वहाँ पे आप जाइए और उसको भी फॉलो करिए. डेली टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग वहाँ कुछ ना कुछ फ़न डिस्कशंस करते रहते हैं मे बी. और वहाँ पे आपकी पर्सनल क्वेरीज जो भी होती हैं वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी. सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन. सो हाय गाइस, अभी मिक्सिंग हम देखते हैं. वॉट एवर वॉट एंड ऑल, लाइक वॉट इज़ हैपनिंग इन ईच एंड एवरी सेगमेंट. पहले परकशंस खोल के, परकशंस को ये देखो. परकशंस को मैंने पर्क 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 सिम्बल्स और ट्रांजिशंस छोड़ के जितने भी हैवी हैवी परकशंस है उनको मैंने पर्क 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 एक्सेल बस में डाल दिया है. अब वहाँ क्या हो रहा है, लेट्स सी. सोलो कर देता हूँ इस बस को. अब आप कहीं कहीं पे पहले तो इंडिविजुअल ट्रैक्स में क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, साउंड्स हमने एज इट इज़ रखे हैं. दे अरेंजमेंट आपको ऐसा करना है कि आपको मिक्सिंग जितना अच्छा आपका अरेंजमेंट होगा और उतनी ही मिक्सिंग लाइक बेटर होगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि अरेंजमेंट बकवास हुआ और मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. दे को एग्जिस्ट. तो यहाँ देखो, मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, देखा जाए तो ऑनेस्टली नथिंग इज़ हैपनिंग. दिस ट्रैक सुन लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है. हाँ, तो ये रोल्स है ना, तो इनका थोड़ा सा मैंने लो मिड हटा दिया है, मतलब लो एंड हटा दिया है, ताकि रंबल ना आए. ये देखो. महसूस हुआ आपको? ये चीज़ मैंने कम कर दी है यहाँ पे. थोड़ा सा हाई एंड भी कम कर दिया है क्योंकि हमारे पास हाई एंड फिल करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. क्रैश है, और अपना जो उसमें भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी हाई एंड काफ़ी कवर हो रहा है, तो इसके लिए वो भी मैंने थोड़ा सा डिप करा. इस वाले में देखता है, ये भी रोल है, सिमिलर चीज़ हो रही है. इसमें थोड़ा सा मुझे, हाँ, करेक्ट. तो ये जो रोल है ना, इंट्रो, इसको यदि मैं वो करूँ बाईपास, इसमें क्या हो रहा है हम देखेंगे कि मिड रेंज में ज़्यादा प्रेजेंस है रादर लो एंड के. और ये देखो, मिड्स और हाई मिड्स में ज़्यादा प्रेजेंस है. तो हमने ईक्यू में क्या किया, हमने ईक्यू में ये बढ़ा दिया, लो एंड बढ़ा दिया 100 हर्ट्स के अराउंड. बहुत बड़ा इसका विड्थ, मतलब वाइड इसका क्यू है. इसके लिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 100 हर्ट्स के अराउंड, बट हाँ, मतलब ये है कि 100 प्रिसाइजली नहीं बढ़ाया, बट लो एंड को एक थोड़ा उभार दे दिया. और जो नीचे का हाई एंड है उसको मैंने क्या किया है एक बार सुन लेते हैं. जो नीचे का हाई एंड है ये वाला, ये चीज़ को मैंने कम कर दिया. और ये एयर भी मैंने हटा दिया. बराबर. ऊपर में थोड़ा सा अपने को हाई लो एंड में थोड़ा अच्छा, जिससे क्या कि एग्रेशन जो नीचे वाला चाहिए ना, रंबली एग्रेशन. आफ्टर, बस इतना किया है. बाकी सारी चीज़ें जो हैं ड्रम बस में गई हुई हैं, परकशन बस में गई हुई हैं. टी डी आर नोवा एक मल्टी बैंड इक्वलाइज़र है, डायनामिक इक्वलाइज़र है, जो कि मैं हर बार यूज़ करता हूँ, आपको मेरी हर वीडियो में मिलेगा. फ्री प्लगइन है. यू कैन व्हाट दिस डज मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे इसका डिटेल्ड मैं ट्यूटोरियल कर लूँगा. लेकिन बेसिकली ये एक बैंड को लेके उसका
कंप्रेशन करता है। कि जैसे कभी कभार ये केस होता है, जैसे इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। पर ये देख लेते हैं हमारा फुल कहाँ पर है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे है। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे सब हो रहा है। तो पहला बैंड देख लेते हैं क्या कर रहा है। रंबल है थोड़ा सा, उसको हम कम कर देंगे क्योंकि आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वोकल्स ये सब जाके लड़ाई करेंगे उस रंबल से, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं, बस ये देखिए इतना टेम हो रहा है। ये भी रंबल कम कर रहा है थोड़ा और लोअर एंड पे। 48 हर्ट्ज देख रहे हो आप फ्रीक्वेंसी। आई एम नॉट किलिंग इट, बट दिस थ्रेशोल्ड इज मेकिंग श्योर कि ये देखिए जब ये एक्स्ट्रा बम हो रहा है यहाँ पे, ये इतना कट कर रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, हाई एंड पे देख लेते हैं। ये देखिए, यदि ये मैं ऑफ कर दूं, एक्टिवेट ना रखूं, तो है ना बहुत चुभेगा कान में। यदि ये एक ऐसा ट्रैक होता है जिसमें मे भी सिर्फ परकशन था ओरिएंटेड और कुछ मे भी सम एलिमेंट्स होते, वोकल्स वगैरह ना होती, तो शायद मैं इसको ऐसे ही रखता क्योंकि मुझे प्रेजेंस अच्छा लग रहा है। बट इस कंटेक्स्ट में, हमारे आज के जो ये पूरा अरेंजमेंट है उसके कंटेक्स्ट में, ये हाई एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी था, उसको थोड़ा टेम कर दिया मैंने। ठीक है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर इज जस्ट ग्लूइंग थिंग्स टुगेदर। इट्स मेकिंग श्योर दैट कोई किक यहाँ और वहाँ तो नहीं जंप कर रहा है, या कोई पैटर्न। देखिए 1.9 नियर अराउंड 2 का रेशो है। अटैक और रिलीज मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थ्रेशोल्ड भी मॉडरेट है। आपको इधर इस रीजन में आपको दिख जाएगा कि कितना कंप्रेशन हो रहा है। सो ये देखो -2.25 dB का कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ वहाँ हो रहा है जहाँ जहाँ वो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, जो शायद थोड़ा सा हाई रेंज चले जाते हैं। कूल। लेट्स देन मूव ऑन टू हाई परकशंस में क्या हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। सो ये स्वीप है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। इधर कुछ नहीं हो रहा, ऑलरेडी कूल साउंड था। ये देखो भाई, ये वाला है, हाई एंड को टेम कर दिया है मैंने। आई एम सॉरी, कोई और खुल गया ये। ये देखो, ये पूरा हाई एंड था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा टेम कर दिया है, ये वाले एरिया को। ओके, इसमें देखते हैं क्या है। ओके, सो इसमें भी मैंने हाई एंड को टेम करा है। ये मैं कंफ्यूज हो गया। विदाउट EQ वो हाई एंड श्रिलनेस जो है वो थोड़ा सा लग रहा था कान में, इसलिए मैंने हटा दिया। रिवर्ब में सेंड कर दिया है मैंने। हाउ टू सेटअप अ सेंड फॉर रिवर्ब, डिले एंड अदर इफेक्ट्स लाइक साइड चेन, सॉरी, दी लाइक पैरेलल कंप्रेशन और एनीथिंग, वो सब कुछ हम कवर करेंगे धीरे धीरे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, सब कवर करेंगे हम लोग। ये इस तरह से हाई परकशन में तो यही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब म्यूज़िकल सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। म्यूज़िकल सेक्शन में तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही कुछ नहीं किया है, लाइक सो
ये हॉर्न्स का पैच है, थोड़ा सा मिड रेंज को मैंने कट कर दिया। ये वाला एक पैच है जो कि है ट्रोम्बोन्स का पैच है, ऑल्दो हाई एंड में चाहिए, बट उसमें भी मैंने हाई एंड थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है मैं कहूँगा। विदाउट EQ, विद EQ, ज़्यादा अंतर नहीं है। रिवर्ब सब पे मैंने भेज दिया धड़ाधड़, ठीक है, इतना ही है। ये देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे हमारा क्रैश वगैरह ख़त्म हो जाता है, यहाँ से ब्रास चालू है, स्ट्रिंग्स हैं, आप ही देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ तो हमारे वोकल्स आ गए, ये पैड्स हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है। नथिंग आई हैव डन, जितने भी क्लैशेस थे सब कुछ थे, मैंने यहाँ पे मास्टरिंग में उसको इंश्योर कर लिया है। वे वोकल्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। वोकल्स में लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, इसके लिए मैं मास्टरिंग चेंज को बंद कर देता हूँ एक बार। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज़्यादा ये एड़ा है 56 इंच। तो ऑटो ट्यून इज जस्ट मेकिंग श्योर कि सारे नोट, ज़रूरत नहीं है ऑटो ट्यून, यदि मैं ऑफ कर दूँ। यूं खड़ा है, हद से ज़्यादा ये एड़ा है 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर लेगा, ये है सुल्तान। तो बस ये जैसे एंड में जो गया, ये है सुल्तान, पहले ऐसा था, हो गया। तो ये चीज़ें कर रही हैं बस ऑटो ट्यून, ज़्यादा कुछ नहीं। EQ क्या कर रहा है? EQ ये सब विस्लिंग वगैरह कम कर रहा है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज़्यादा ये एड़ा है। एक एक बैंड को आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके सुना दूंगा क्या कर रहा है वो। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत। ओके, अगेन डायनामिक कंप्रेसर आ गया। डायनामिक कंप्रेसर क्या कर रहा है, जो भी हाई एंड्स हैं या जो भी डी-एसिंग कर रहा है, बेसिकली जो भी एसेस हैं या जो कि ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये सब चीज़ें ये वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। तो ये देख लेते हैं, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है। जितने भी एसेस या जो श्रिलनेस आ रही है, जो कि कलेक्टिव, इतने सारे ट्रैक्स है तो एक कलेक्टिव श्रिलनेस बन जाती है। बाईपास करता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे ये सब खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से। तो मैंने उसको ये बता दिया कि भाई जो ये एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है, तो जब उस सर्टेन वॉल्यूम के ऊपर जाएगा लेवल के, तो अपने आप ही उस चीज़ को कंप्रेस कर देता है। ये देखिए कंप्रेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम नॉट किलिंग दी साउंड, बट यस वट एवर इट्स राइजिंग अबव अ सर्टेन लिमिट, उसको बंद कर दूँ। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, पर्वत जैसे यूं। वन मोर बैंड, दिस बैंड जो कि थोड़ा सा हायर मिड में थोड़ा सा क्रिएट कर रहा था कुछ रेजोनेंस, मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि आप सुनाता हूँ एक बार आपको। प्लीजेंट सा नहीं था, तो मैंने इसको भी एक थ्रेशोल्ड दे दिया।
थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहा है इस चीज़ को। और अभी कंप्रेसर देख लेते हैं क्या कर रहा है। बेसिकली ये पूरी की पूरी बस है, सारे जो ट्रैक्स हैं मैंने उसको एक बस में सेंड किया हुआ है। आप ये देख लो, जैसे ये सब हैं, तो ये मेन बस में ना जाके ऑल वॉक्स वाली बस में जा रहे हैं। ये सब मेरे लीड मेल वोकल्स हैं। ओके, तो कहाँ थे हम? लीड मेल वोकल ऑल वॉक्स। भाई कंप्रेसर क्या कर रहा है देख लें भाई। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, अटैक थोड़ा सा हायर साइड पे है, रिलीज कम साइड पे है, बिकॉज मुझे वो किल नहीं करना था डायनामिक्स वोकल्स का। और थ्रेशोल्ड और रेशो भी देख लीजिए, कंसिडरेट है बहुत। कंप्रेशन हो रहा है और फिर रुक जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्रेशन होता ही जा रहा है। जैसे यदि मैं रेशो बढ़ा दूँ ना, ये देखो अभी क्या हो रहा है, कंप्रेशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। लाइक वो जो रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो मैंने रेशो को थोड़ा सा रिलैक्स रखा, ओह आई एम सॉरी, रिलीज को थोड़ा रिलैक्स रखा, जिससे कि ये चीज़ अप एंड डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि जब जब वो चीज़ हो रही है ना, उसको कंप्रेस कर रहा है और फिर वापस नेचुरल उस पर आ जा रहा है वो। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, जिससे हमें, यदि आप ऐसा इमेजिन करें कि ऐसे वेव चल रही है और यूं यूं हो रही है, यूं यूं हो रही है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, तो ये क्या कर रहा है, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, थोड़ा सा ऐसे ला रहा है उस चीज़ को। लेकिन जो ये ऑलरेडी इधर नीचे चल रहा है ना, उसको मुझे कुछ चेंज नहीं करना था डायनेमिक्स को। इसके लिए मैंने रिलीज को रिलैक्स रखा है, और बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं बनाना था वोकल्स को। इमोशंस तो चाहिए ही ना आपको। मिक्स टूल से मैंने थोड़ा सा गेन बढ़ा दिया है इस चीज़ का। वैसे तो ये तो इनपुट गेन है, ये तो नाम कर का है, तो कुछ नहीं है। बट हाँ, मेन क्या है, मिक्स टूल से मैंने थोड़ा सा गेन बढ़ा दिया कंप्रेशन के बाद। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से। उसके बाद मैंने एक वाइडनिंग करने के लिए प्लगइन डाल दिया, क्योंकि सारी वोकल्स एक में आ रही थी, थोड़ा सा ऐसा उसको विड्थ देने के लिए। फ्री प्लगइन है वाइडर, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलीवर्स वाइडर गूगल करिए, डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही कंट्रोल है, ये वाला कंट्रोल है। तो यदि मैं एक्सट्रीम में सुनाऊँ ना आपको, पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है। पर्वत जैसे 40% कर दिया, 35-40 के अराउंड कर दिया, ताकि थोड़ा विड्थ भी रहे, लेकिन ऐसा सेंटर का ना चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बस ही है हमारी सेंट्रल, जो मेन सेंटर वोकल है वो हमारी भी इसी में जा रही है। इसके लिए हम लोग को हर चीज़ वाइड ना हो जाए, ये भी मेक श्योर करना है ना। ये देख लीजिए आप, मैंने आई बिलीव अरेंजमेंट में ये डिस्कशन किया था, बट ये देखो, एक ये वोकल्स है जो बीच में है, ये जो बीच में है, एक ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये सब पैन की हुई है मैंने उसको विड्थ देने के लिए, कोरस विड्थ देने के लिए, जैसे कि मान लो 5-6 लोग एक हॉल में गा रहे हो। तो ये हमारा रिवर्ब सेंड है हमारा इस पर बेसिकली, ठीक है। रिवर्ब से हमने इसमें एक सेंड कर दिया है, और रिवर्ब पे देख लेते हैं बाद में, लास्ट में देखते हैं क्या होता है, पहले फीमेल वोकल्स भी देख लेते हैं। एक ही रिवर्ब यूज़ किया, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, रीज़न बीइंग सिंपल रखना था, और उस वक्त थोड़ा सा डेडलाइन का इशू भी था। मतलब 15 अगस्त आ चुकी थी और मुझे करना ही था, तो इसके लिए। और फिर एक रिवर्ब रखने से कहीं ना कहीं क्या होता है, गाना ना मिला जुला सा साउंड करता है, रादर अलग 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 उसके यूजेस होते हैं, अलग अलग रिवर्ब रखने के भी यूजेस होते हैं, वो किसी और अरेंजमेंट में देख लेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं थी, सिंपल गाना था। तो ये भावना के वोकल्स हैं। भूलने की भूल करना नहीं कुछ भी, ऑटो ट्यून की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए आप खुद ही। वैसे तो की भूल करना नहीं। ऑटो ट्यून डाल इसलिए दिया जाता है कि उससे क्या होता है ना, कि जो रिवर्ब में सिग्नल जाता है कभी कभार, वो जब आउट ऑफ ट्यून होता है ना, तो वो बहुत अजीब लगता है कानों में। तो इसके लिए ऑटो ट्यून डाल के उसको थोड़ा सा, जितना भी यदि माइक्रोटोनल चेंज भी है तो वो भी थोड़ा सा सीधा हो जाए, ताकि जो रिवर्ब में सिग्नल जा रहा है वो ना फैले फटांग सा। EQ क्या कर रहा है, फटाक से देख लेते हैं। एक्चुअली दीज वर दी फ़ोन में रिकॉर्ड हुए थे इसके वोकल्स, इसके लिए थोड़ा सा EQ में मैंने एयर दे दिया। EQ ऑफ करता हूँ, भूलने की ऑन। भूल करना नहीं।
तो ये थोड़ा सा इससे प्रेजेंस आ जा रहा है। 600 हर्ट्ज से मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया प्रेजेंस, कुछ विस्लिंग फ्रिक्वेंसीज थी, और ये लो एंड को मैंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं इसका डीबी पर ऑक्टेव और शार्प पे भी रख सकता था, जैसे मान लो ऐसे, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने ज़्यादा कुछ उसमें छेड़छाड़ी की नहीं। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर। विस्लिंग्स जो हो रही हैं वो सब सुन लेते हैं हम एक बार। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं। भूलने की भूल। रूम में जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये रेजोनेंसेस आ जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते इनका, जितना है आप कोशिश करें EQ से आप कम कर सकें, बट कभी कभार डिस्ट्रक्ट भी हो जाती है ऑडियो। तो वही बात है कि पहले रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं। भूलने की भूल करना। इतना ही है खाली। इसके EQ में कंप्रेशन देख लेते हैं क्या कर रहा है। भूल करना नहीं। देखो देखो अंगार, देखो देखो देखो। रिलीज अगेन रिलैक्स्ड है, रेशो 2 पर है, ज़्यादा कुछ नहीं। थ्रेशोल्ड इसके मुकाबले जो लेवल्स थे वोकल्स के, उसके मुकाबले थ्रेशोल्ड बहुत नॉर्मल है, मिनिमलिस्टिक है। इससे थ्रेशोल्ड क्यों मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इस रेंज में क्या हो रहा है। ना करे दुनिया कोई परवाह, हरदम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। हार्डली -1.1 dB तक जा रहा है कंप्रेशन, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट मेकिंग श्योर कि जो नेचुरल वोकल्स हैं वो रहें, कहीं कहीं जो उठ रहा है या जो जा रहा है वो चीज़ नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो उधर हम लोग को एक जैसा सुनाई दे। बेसिकली ये कंप्रेसर कर रहा है। आई एम नॉट डायनेमिक्स वगैरह के साथ में ज़्यादा खेल नहीं कर रहा हूँ इसके। इतना ही है भावना के वोकल्स में। रिवर्ब जा रहा है यहाँ पे अगेन। अब रिवर्ब देख लेते हैं। एक ही रिवर्ब है जो हर जगह जा रहा है। रिवर्ब का डीके हाई है, वह हाला रिवर्ब है। डीके इसका हाई है, साइज इसका अगेन हाई है, क्योंकि सिनेमैटिक अरेंजमेंट था तो थोड़ा सा उसको वाइड रूम चाहिए रहता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई एंड लाइब्रेरीज नहीं है हमारे पास, तो हम लोग को थोड़ा सा रूम विड्थ देना पड़ता है रिवर्ब यूज़ करके। कभी मैं इंडिविजुअली उसका अरेंजमेंट को आपको बताऊंगा, तब मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा कैसे मैं करता हूँ। है कुछ नहीं, कलाकारी सेंड ही किया है बस। वो जो अमाउंट ऑफ सेंड जो है वो डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा रिवर्ब ही होगा उतना पीछे सुनाई देगा, जितना कम रिवर्ब होगा उतना आगे ऑन द फेस सुनाई देगा। तो यही चीज़ हमें बैलेंस करनी होती है। रिवर्ब का जो EQ है वो मैंने लो एंड हटा दिया है, क्योंकि मुझे कोई रंबल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए लो एंड में, ज़रूरत नहीं होती। सुन लेते हैं एक बार। ये देखा आपने, इतना लंबा टेल है। ये क्यों है? क्योंकि डीके हाई है। और प्री डिले भी मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट्स में जो सेंड कर रहा हूँ तो प्री डिले ये डिफाइन करता है कि आपका सिग्नल थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा है। ये देखिए, जो रिवर्ब सिग्नल है वो थोड़ा कितना डिले, मेन सिग्नल से कितना डिले में आ रहा है। सेट्स द अमाउंट ऑफ डिले बिफोर रिवर्ब। जैसे कि यदि ये मेरा ज़ीरो होता तो ये मेरा सिग्नल है, इसके साथ साथ चिपक के रिवर्ब आता है। यदि मेरा डिले जितना ज़्यादा मिली सेकेंड्स है तो ये सिग्नल आया, फिर धीरे कुछ समय के बाद डिले के बाद मेरा रिवर्ब सिग्नल आ रहा है, जिससे कि वो विड्थ आती है, वो डेप्थ आती है। कूल। अब हम मास्टरिंग इस पे आ जाते हैं, चेन पे। देखते हैं एक बार मास्टरिंग चेन में क्या हो रहा है। सबसे पहले मॉनिटरिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, देयर आर 2 फ्री प्लगइन्स विच आई यूज़। वन इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बैंड भरे हुए हैं, डेप्थ अच्छा सब कुछ भरा हुआ है नहीं है, कैसा है क्या है, कुछ चीज़ खाली लग रही है, कहीं पे कुछ चीज़ चुभ रही है, मे बी उस तरह का कुछ अपने को लगता है। उसके लिए ये स्पैन है, वॉक्सेंजो स्पैन। तो ये आपको फ्री मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो वेबसाइट से। ये दूसरा है यूलियन लाउडनेस मीटर, ये भी फ्री प्लगइन है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इससे मैं क्या देखता हूँ, ट्रू पीक देखता हूँ,
और इंटीग्रेटेड LUFS देखता हूँ। कभी कभार लाउडनेस रेंज भी देख लेता हूँ, बट मेन ये इसके लिए रखता हूँ क्योंकि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती है। इसकी अलग से वीडियो बता दूंगा आपको बना के, LUFS, ट्रू पीक, रेंज, सब चीज़ों की। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। तो मैं एक कोई सेक्शन जो है हैवी वाला वो रख लेता हूँ। देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान, देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 शानदार है सुल्तान, देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 शानदार है सुल्तान, देखो 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 भगवान। ये लूप कर लिया। पहले देख लेते हैं कि मास्टरिंग के बाद हो क्या रहा है। देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 शानदार है सुल्तान, देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 शानदार है सुल्तान। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं क्या कंपोनेंट क्या कर रहा है। चेन में क्या क्या है? EQ है, डायनामिक EQ है, कंप्रेसर है और मैक्सिमाइज़र। ठीक है, EQ देख लेते हैं। 0.7 dB का राइस दिया है मैंने यहाँ पर हाई एंड में, और कुछ विस्लिंग्स मैंने कट कर दिए हैं। देख लेते हैं एक बार क्या विस्लिंग कट कर दी है। ये लो एंड मेरा जो रंबल हो रहा था ओकेजनली वो। मिड रेंज का रेजोनेंस, ये विस्लिंग जो कि अपना 800 हर्ट्ज की रेंज में है और 1.8K की रेंज में हम आई एम सॉरी, इसका गलत बैंड देख लिया। हाँ, 1.1K की रेंज में बेसिकली देख। तो ये आपने देखा कैसे चुभाव। तो ये चीज़ें हमने EQ में हटाई हैं। अब डायनामिक EQ में मैंने क्या किया है कि कुछ कुछ जगहों पे मैंने ऐसे बैंड सेट कर दिए हैं जहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो हैवी हो रही थी उसको टेम डाउन करने के लिए, अनइवन एनर्जीज को। सुन लेते हैं कौन कौन से बैंड्स हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसीज है। ऑन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो सुनने में अपने को फील होता है वो अंतर। वैसे टेक्निकली बहुत सुनने में बहुत ज़्यादा ये वाला अंतर नहीं है कि कुछ से कुछ हो गया, ऑडियो होना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ दी साइन दैट इट्स ऑल राइट, कि मतलब आप ठीक पाथ पे अपना काम कर रहे हो। तो ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये डिटेल में देखते हैं कर क्या रहा है, कौन सा बैंड क्या काम कर रहा है। ये वाला बैंड थोड़ा सा रंबल को कम कर रहा है जब जब वो आ रहा है। देखिए हर बार नहीं कर रहा है, ये देखिए गेन भी थोड़ा कम करा है मैंने। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे खेल था, ये क्या था कि रंबली भी था लो एंड लो मिड्स में, लेकिन क्या था कि ये बॉडी भी है। लो मिड्स का मिक्सिंग इसलिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहाँ बॉडी भी होती है सॉन्ग की और वहाँ पे मड भी होती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा गेन दिया ताकि वो मरे ना प्रेजेंस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड से मैंने ये देख कर दिया फिक्स कि भाई एक सर्टेन लेवल के बाद आप मतलब अपना जो भी आपका हाँ मड है वो आप कम करो। ये देखो यहाँ जो है ना 0 dB मार्क,
यदि मैं गेन को 0 रखता तो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। देखो ऑलमोस्ट डेड ही हो गया। इफ़ यू आर एबल टू लिसन दिस, ऑलमोस्ट चला गया था। तो मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया और आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। थर्ड बैंड देख लेते हैं, हाई एंड में है। क्या होता है कि रिवर्ब वगैरह सारी चीज़ें मिलजुल के भी कभी कभार रिवर्ब सिग्नल भी हाई एंड ऐड कर रहा है ना। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम रिवर्ब की चेन में जाके डीएस करते हैं या इस तरह से उसका डायनामिक ईक्यू करते हैं। और कभी कभार मुझे, देखो मैं अपनी ईज पे काम करता हूँ, तो कभी कभार मैं मास्टरिंग चेन में जाके ओवरऑल ही उसका चीज़ को कम कर देता हूँ जब फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है तब। ये देखो इतना अमाउंट यहाँ तक का कम हो रहा था, 1.5 dB और सो कम हो रहा था। और ये एक हमारा एक और बैंड है जो मिड रेंज में है, अपर मिक्स। ये भी चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि प्रॉब्लम भी थी, क्लैशेस भी थे, लेकिन किल भी नहीं करना था तो थोड़ा गेन दिया, लेकिन थ्रेशोल्ड रखा मैंने सो दैट जब जब एग्रेशन आता है तब तक वो कम हो जाए लेकिन प्रेजेंस ना ख़त्म हो जाए। ये बात है। कंप्रेसर फटाफट देख लेते हैं क्या कर रहा है। रेशो 2 का है, ऑन कर देता हूँ ऑफ करके। बत पहले ये ऑफ में सुन लें। ठीक है, तो अब कंप्रेसर पे आते हैं, ऑफ पे देख लेते हैं क्या है और ऑन करके सुन लेंगे क्या कर रहा है। कंप्रेसर यहाँ पे छोटा सा है लेकिन गेम चेंज कर दे रहा है पूरा डायनामिक्स का। थोड़ा सा ही कंप्रेशन हो रहा है, कभी कभार ओकेजनली इट इज़ गोइंग टू -2.9 काइंड ऑफ थिंग, बट ये देखो अटैक रिलीज थोड़ा सा हाई है टू कंट्रोल ऑल दी ये चीज़ें और उनको थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज़ करने के लिए। लेकिन आप देखोगे कि ये चीज़ जब आप देखोगे तो ये बार बार बाउंस हो रहा है। अटैक तो मॉडरेट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये चीज़ जो है ये बार बार बाउंस हो रही है। इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यू कंप्रेशन नहीं है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन रिलीज़ हल्का सा हाई एंड की तरफ है, जिससे कि क्या हो रहा है कि रेशो तो मॉडरेट है, 2 है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थ्रेशोल्ड थोड़ा हमने सेट किया हुआ है 9 थोड़ा सा, जिससे कि एक बार थ्रेशोल्ड से देख लेते हैं क्या असर पड़ता है। थ्रेशोल्ड हमारा 0 के अराउंड है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम करते जाते हैं थ्रेशोल्ड और आप इस रीजन को देखते जाइए। पहले भी 9 के अराउंड था हमारा, -9 dB। तो ये बेसिकली कंप्रेशन पूरा ग्लू कर रहा है बेसिकली, है ना। कोई इसका टेक्निकल नहीं, खाली ग्लू कर रहा है। नॉर्मल कंप्रेशंस का काम होता है जो। जिससे कि ये वाले जो पार्ट हैं और ये वाले पार्ट हैं एक जैसे साउंड करें। लिसनर को ये नहीं लगना चाहिए कि अचानक से कोई लाउड पार्ट आया तो वॉल्यूम कम करना पड़ रहा है, अरे कान फट गए, वो नहीं लगना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमाइज़र क्या कर रहा है। मैक्सिमाइज़र ये फ्री मैक्सिमाइज़र है लाउड मैक्स। मैंने ये जानबूझ के यूज़ किया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वेव्स के भी आते हैं और ओजोन का भी आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये फ्री मैक्सिमाइज़र आप डाउनलोड करें। तो गाइज़ अभी देख लेते हैं मैक्सिमाइज़र क्या काम कर रहा है हमारा। अभी मैक्सिमाइज़र ऑफ है, अभी ऑन करता हूँ, आप दोनों में अंतर देखो। ऑफ में ऐसा है, मैक्सिमाइज़र अभी मैं यहाँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक तो कि मेरा जो सिग्नल है वो -1 dB से ज़्यादा क्रॉस ना करे किसी भी हालत में।
कभी थोड़ा बहुत -0.5 तक चल जाता है, बट आपको एक हेडरूम देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ऑडियो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो सिग्नल क्लिप हो जाता है। तो यदि आपने एग्जैक्ट मतलब -0.5 या -0.3 एकदम रखा हुआ है सीलिंग, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो ज़ीरो भी टच कर जाए, जो हमें जनरली अवॉइड करना है। तो मैं सेफ साइड के लिए -1 पे रखता हूँ अपना काम सारा। अभी एक बार देख लेते हैं थ्रेशोल्ड को यदि हम छेड़ते हैं तो क्या होता है। आप दो एरिया में ध्यान रखना, एक तो ये वाला एरिया देखना और ये वाला एरिया देखना। आपने नोटिस किया होगा वॉल्यूम बढ़ने लगा, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ते बढ़ते क्या होने लगा कि डायनामिक्स के चपटा सा हो गया था, ऑडियो किल हो गया ऑडियो बेसिकली। तो हमें इस स्टेज पे जाना है थ्रेशोल्ड कम करते करते कि वॉल्यूम भी सस्टेनेबल हो और डायनामिक्स भी ज़्यादा छेड़े ना। इस ट्रैक में मुझे ऑलरेडी डायनामिक्स और वॉल्यूम बहुत हाई था, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे आउटपुट पे कैप लगाया तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कंप्रेस हो रही थी। थोड़ा सा मैंने एक टच खाली दे दिया कंप्रेशन का, आई मीन मैक्सिमाइज जो कर रहा है वो। अभी इसको हम पैरेलली यहाँ भी देख लेते हैं यूलियन में, जो लाउडनेस मीटर है वो क्या बता रहा है। हमें मेन देखना है कि इंटीग्रेटेड लाउडनेस हमारी कितनी है। शॉर्ट टर्म लाउडनेस हमें LUFS देखना है कितना है, लाउडनेस यूनिट फुल स्केल कहते हैं LUFS को, और ये हमारा ट्रू पीक है। ये सबसे ज़्यादा मेन हमारे वो होते हैं। तो चलो सुनते हैं एक बार। तो अभी आप देख रहे होगे कि इंटीग्रेटेड भी हमारा 14 के अराउंड है। देखिए यूट्यूब के हिसाब से तो ये 14 के अराउंड ही रहना चाहिए, आई मीन 13 रहता है, 14 to 13 रहना चाहिए। लेकिन हम लोग 12 तक भी जा सकते हैं, -12 LUFS तक भी जा सकते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब कंप्रेस कर देता है सिग्नल को, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। अब हमने देखा यहाँ क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड लाउडनेस आपको तभी पता चलेगी जब आप शुरू से आखिर तक ट्रैक आप देखोगे, अपना सुनोगे एक बार। और क्योंकि वो काउंट करता है कि लाउडनेस हाई पार्ट में कितनी है, लो पार्ट में कितनी है डायनामिकली। लेकिन हाँ, जो ट्रू पीक है हमारा, हमें लाउड पार्ट में देखने से हमें पता चल गया -1 के तो ऊपर जा नहीं रहा, तो हम सेफ़ हैं। शॉर्ट टर्म लाउडनेस ये बता रही है कि इस वक्त इन दी मोमेंट हम जब प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इसका काम हो गया। अब मैं इसकी मॉनिटरिंग आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ जो इस एरिया में है, जो ये वाला रीजन है इसका, इसमें हमने देखा कि कितना बेसिकली ये कंप्रेशन हमें मैक्सिमाइज़र दे रहा है। तो हमने इसमें देखा मैक्सिमाइज़र में कि बस ये किस कर रहा है सिग्नल को, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हल्का सा कर रहा है, जिससे बस हमारा जो लाउडनेस है थोड़ा सा, हमें परसीव लाउडनेस थोड़ा सा बढ़ा है हमारा। और एक बार मैं इसका आपको फुल सुना देता हूँ। शाउट्स फुल तो अभी नहीं सुना पाऊँगा, बहुत लंबा ऑलरेडी है वीडियो, लेकिन जो साइलेंट पार्ट्स हैं उनमें आपको ये दिखा देता हूँ शॉर्ट टर्म LUFS कैसे दिखता है। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या ना करे दुनिया कोई परवाह, हरदम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। तो यहाँ पे 17 से 18 के अराउंड शॉर्ट माइनस में
17-18 के अराउंड हमारा LFS में शॉर्ट चल रहा है, विच इज़ ऑल राइट। लाइक जो ये जो रेंज होती है ना, ये हमें अभी पता चलेगी जब हमारा लाउड पार्ट आएगा और शॉर्ट पार्ट आएगा, तो वो बताएगा कि लाउड और शॉर्ट में हमारा कितना डिफरेंस है। तो मैं ये देख के चलता हूँ कि 8 dB 7 dB से ज़्यादा, ये जो बहुत डायनेमिक सॉन्ग है, तो 8 dB 7 dB से ज़्यादा लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। यदि आप EDM ट्रैक्स देखोगे तो उसमें तो ये नंबर कई बार 3 और 4 भी चला जाता है, मतलब दे आर वेरी हाईली कंप्रेस्ड ना, इसके लिए। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान, देखो 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 भगवान है सुल्तान, देखो 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 शानदार है सुल्तान। तो इसी के साथ हमारा सेशन रैप होता है। ये आपको बता देता हूँ। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा शॉर्ट टर्म लाउडनेस क्या होती है, हमने ये देखा अभी देखिए इंटीग्रेटेड लाउडनेस, मतलब कि कम पार्ट और ज़्यादा पार्ट और सब कुछ मिला के वो कितना इंटीग्रेटेड, मतलब कितना एक साथ ओवरऑल क्या मेजर है हमारे ट्रैक का, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट यदि मैं शुरू से आखिर तक प्ले करता तो थोड़े और डिफरेंसेस होते, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। लाउडनेस रेंज हमने देखी किस तरह से, जैसे हमारा लाउड पार्ट आया तो उसने ये डिटेक्ट करा कि भाई इतने लाउडनेस यूनिट जो आपके हैं, इतना डिफरेंस है आपका। पहले जब हम सिर्फ स्मॉल स्मॉल पार्ट प्ले कर रहे थे तो ये हमें 1 पॉइंट नेगेटिव भी जा रहा था, बट जैसे ही हमने बढ़ाया तो ये 5.9 तक चला गया रेंज, है ना। सो हम लोग सेफ जोन में हैं जनरली। मैं देखता हूँ कि 6 to 8, 8 से ज़्यादा क्रॉस ना हो, यू नो थोड़ा सा 8 से ज़्यादा क्रॉस होने में, 8 वगैरह की रेंज तब लगती है जब हम सिनेमैटिक म्यूज़िक वगैरह जिसमें हाई डायनामिक्स है, जैसे बहुत साइलेंट पार्ट है या बहुत ज़्यादा उसमें कंप्रेशन वगैरह कम किया जाता है। ट्रू पीक हमने देख ली, -1 क्रॉस नहीं हो रहा है, वी आर इन सेफ जोन, वी आर गुड टू रिलीज दिस सॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह कहीं भी जहाँ भी हमें करना है। इस तरह से हम इसका रैप अप करते हैं। यदि आपको पूरा सॉन्ग सुनना है तो हम मेरी प्रोफाइल पे चले जाइए, वैभव सिंह म्यूज़िक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप चले जाइए, लिंक नीचे मिल जाएगी, ऊपर भी कहीं मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, वो वीडियो फुल देखिए, उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस और कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो करिए, वहाँ पे DM करिए अपनी क्वेरीज जो भी हैं, जितना होगा मेरे से हेल्प करूँगा मैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टाटा बाय बाय। सो हाय गाइज़, अभी हम लोग का ये सेशन ख़त्म होता है इसी के साथ। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ आपने आप लेकर जाएंगे इससे टेक अवे। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप अभी तक बने रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग सेशन, सो यू हैव दैट समथिंग, सो कीप इट अप। एंड इम्पॉर्टेंटली अपने सर्कल में शेयर करिए, अपने आप आसपास में शेयर करिए, आपको जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों को मे बी इससे हेल्प मिल सकती है, उनके साथ शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो एंड yeah, take care.